क्रिब्स साइकिल चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 11। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रिब्स साइकिल होता है। क्रिब्स साइकिल से पहले आपने पायरोविक एसिड की कन्वर्जन पढ़ी है, किस तरीके से हम लोग जो हमारे पास है पायरोविक एसिड की क्या करते हैं जी, ऑक्सीडेशन करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना था वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसके लिए उसे पहले ऑक्सीडाइज करना होगा और उसे एक 2 कार्बन वाले एसिटाइल को एंजाइम ए की मदद से एसिटाइल को एंजाइम ए 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा बाकायदा तरीके से क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या करेगा, क्रिब्स साइकिल का आगाज करेगा। तो पहला स्टेप हमारे पास हो गया था ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप है पायरोविक एसिड की एडिशन। पायरोविक एसिड यानी पायरोवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट इंटर द क्रिब्स साइकिल डायरेक्टली। इसके लिए आपको करना पड़ेगा पायरोवेट जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है इज फर्स्टली चेंज इनटू किसमें 2 कार्बन कंपाउंड्स को एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में तब्दील करना पड़ेगा। इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन 3 कार्बन वाले कंपाउंड से क्या करने का, एक कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में डीकार्बोक्सिलेशन करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास ये 3 कार्बन वाला पायरोवेट अपने आप को तब्दील कर देगा एसिटिक एसिड में और बड़े आराम से माइटोकॉन्ड्रियन यूनिट के अंदर कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम एक्टिव एसीटेट की शक्ल में क्या करेगा, इसको इंटर करने के काबिल बना देगा। इन एडिशन मोर हाइड्रोजन एटम्स आर ट्रांसफर इनटू NADH। तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम NADH की शक्ल में तब्दील कर देंगे। ये हमारे पास क्या एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर है, जो 2 कार्बन कंपाउंड जो कि है एसिटिक एसिड के एक्टिव एसीटेट्स हैं, जो क्या है इस काबिल हैं कि क्रिब्स साइकिल में दाखिल हो पाए जी। ये 2 कार्बन के कंपाउंड्स बड़े आराम से जैसे ही साइकिल में इंटर होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 4 कार्बन के कंपाउंड्स को आके अटैच होगा, जो उसका नाम होगा हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और फौरन से जो पहला जो तब्दीली होगी वो क्या होगी, सिट्रेट का 6 कार्बन वाला आरजी कंपाउंड बनाएंगे, वो फौरन से अपने आप को 6 कार्बन वाले आइसोसिट्रेट में तब्दील करेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा इस सारे स्टेप को क्रिब्स हैंसन क्रिब्स ने डिस्कवर किया था और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है रिएक्शन के स्टार्ट में, हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट होती है वो सिट्रेट होता है, इसलिए आप इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हमारे पास एसिटाइल को ए नाउ इंटर अ साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कंप्लीट होगा। दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिब्स साइकिल आफ्टर द नेम ऑफ बायोकेमिस्ट हु डिस्कवर इट, और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप इन द साइकिल इज द यूनियन ऑफ एसिटाइल को ए विद ऑक्सैलो एसीटेट होता है। इससे क्या बनता है, आखिर पे सिट्रेट बनता है, इसलिए आपने इसे नाम दे दिया है सिट्रिक एसिड। इन दिस प्रोसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रीजनरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज यूज। ये देखिए हमारे पास 1 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है, कोएंजाइम ए हमारे पास अलग हो रहा है और हमारे पास क्या हो गया, वो ऑक्सैलो एसीटेट अपने आप को तब्दील कर जाता है, वो 2 कार्बन लेकर 4 की बजाय 6 कार्बन वाले सिट्रेट में तब्दील हो जाता है। सिट्रेट दस है 6 कार्बन एटम। आफ्टर 2 स्टेप, उसके बाद 2 स्टेप, यानी हमारे पास क्या होता है, इसके बाद 2 स्टेप ऑटोमेटिकली होते हैं, एक आइसोसिट्रेट बनने का, उसके बाद क्या होता है हमारे पास अल्फा कीटोग्लिसरेट बन जाता है। आफ्टर 2 स्टेप दैट सिंपल रिजल्ट इन फॉर्मिंग आइसोमेरिक ऑफ सिट्रेट, यानी क्या होता है सिट्रेट से फौरन बनता है आइसोमेरिक फॉर्म होती है, सिट्रेट की बन जाती है। और एन अदर NADH हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है इमीडिएट ऑक्सीडेशन वहाँ उसकी टेक्स प्लेस होती है, जिससे क्या होता है वहाँ पर NADH हाइड्रोजन आयन को लेकर NADH में तब्दील होता है, साथ ही साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज भी होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक कार्बन डाइऑक्साइड पहले यहाँ पर निकल चुकी है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के होंगे हर साइकिल के दौरान निकलेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम कह देते हैं ये कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आइसोसिट्रेट अपने आप को अल्फा कीटोग्लिसरेट जो कि एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है उसमें तब्दील करेगा और फिर दोबारा से क्या होगा, उसमें कार्बोक्सिलेशन होगी, दोबारा से NADH बनेगा
और ये सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएगी, जिसके एंड पे जाके क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बनेगा। सक्सिनेट जो है हमारे पास वो क्या होता है, क्या नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है, जब ये हमारे पास क्या होता है, 2 स्टेप हमारे पास क्या गुजरने के बाद अल्फा कीटोग्लिसराइड बन जाता है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या जी, हर दफ़ा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड अप जरूर होगा, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल की एडिशन ज़रूर होगी। कहता जी एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है जी, हम पढ़ते हैं दिस इज द अकम्पेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये काम होता कैसे है, द रिजल्ट इज अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है। इन टर्म अंडरगोज फर्दर ऑक्सीडेशन, फिर और होती है Na+2H NaDH followed by the decarboxylation and addition of a water molecule. The product then has 1 carbon atom and 1 oxygen atom less. Automatically क्या होता है, it is succinate, उसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम मजीद कम हो जाता है जब इसमें से, तो क्या बन जाता है, ये सक्सिनिक एसिड बन जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, द कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लिसराइड इनटू सक्सिनेट इज अकम्पेन्ड बाय द फ्री एनर्जी, जो कि हमारे पास क्या होती है, एटीपी की शक्ल में बनती है, उसके जरिए क्या करते हैं, मुकम्मल की जाता है एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाकर। फिर हमारे पास क्या होता है, सक्सिनेट अपने आप को क्या करता है, दोबारा से ऑक्सीडेशन में लेकर जाता है, जिससे क्या होता है, वो फ्यूमारेट में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर अपने पास क्या करता है, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स देता है, जिससे क्या होता है, फ्लेवीन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक कोएंजाइम हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कोएंजाइम के तौर पर काम करता है और अपने आप को FADH2 में तब्दील कर लेता है, और ये सक्सिनेट जो होता है वो फ्यूमारेट में तब्दील हो जाता है। अब फ्यूमारेट को मैलेट में तब्दील करते हैं, इस काम के लिए क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, हमारे पास क्या एडिशन करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई थी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई है, तो फौरन से क्या हुआ है, फ्यूमारेट जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है वो अपने आप को मैलेट में तब्दील कर लेता है। अब मैलेट अपने अंदर दोबारा से एक रिएक्शन करेगा, जिसमें क्या होगा, हमारे पास दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी मैलेट की, जिसमें क्या होगा, NAD इसका H लेकर NADH बन जाएगा, और मैलेट अपने आप को तब्दील कर लेगा ऑक्जेलो एसीटेट के। ऑक्जेलो एसीटेट वही ओरिजिनल 4 कार्बन कंपाउंड है जो दोबारा से एसिटिक एसिड के साथ या एसिटिक जो हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड था उसके साथ मिलने के लिए रेडी होता है, और ये साइक्लिक सीरीज इस तरह से बार बार चलती रहती है, और इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, एनर्जी यील्ड बनती रहती है, और यही वो एनर्जी होती है जो नॉर्मली एक सेल रेस्पिरेशन के बाद अपने डिफरेंट पार्ट्स के यूज़ में लेकर आता है, जिससे हमारी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को क्रिब साइकिल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, किसके बाद कौन सा बनता है, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बनता है, अल्फा कीटोग्लिसराइड बनता है, अल्फा कीटोग्लिसराइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, 2, सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट किस तरह से फ्यूमारेट में तब्दील होता है, ये सारे स्टेप आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।